अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइकज़ादा और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। राइटिंग मेड इजी की नेक्स्ट क्लास में आप सब स्टूडेंट को वार्म वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमने राइटिंग मेड इजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों के इंग्लिश राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। इसके ऊपर हम प्रीवियस कई क्लासेस ले चुके हैं, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास से पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने ट्रांजिशन आउटलाइन को इंट्रोड्यूस किया था। हमने देखा था कि ट्रांजिशन आउटलाइन क्या होता है और ये क्विक आउटलाइन से कैसे डिफरेंट होता है। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम ट्रांजिशन आउटलाइन को लिखने का प्रॉपर तरीका सीखेंगे। तो हमारे क्लास के दो सेक्शन बन जाएंगे। पहले सेक्शन में हम ट्रांजिशन आउटलाइन को स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका सीखेंगे और दूसरे सेक्शन में हम इंशाल्लाह एक रेडीमेड बना बनाया ट्रांजिशन आउटलाइन देखेंगे ताकि आप लोगों को कंप्लीटली क्लियर हो जाए कि ट्रांजिशन आउटलाइन हम कैसे लिखेंगे और इसका मुकम्मल तरीका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 1, यूज़ दिस सीक्वेंस टू क्रिएट अ ट्रांजिशन आउटलाइन। इस सीक्वेंस का इस्तेमाल करें और साथ में आप ट्रांजिशन आउटलाइन बनाएं। स्टेप नंबर 1, इंट्रोड्यूस अ टॉपिक। सबसे पहले तो आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक के बारे में आप लिखना चाहते हैं। टॉपिक आपके पास होगा, जिस टॉपिक पे आप बहस करना चाहते हैं या जिसके ऊपर आप आउटलाइन लिखना चाहते हैं, तब आप आउटलाइन लिख पाएंगे। तो आपका सबसे पहला जो काम है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो आपका टॉपिक है कि आप किस टॉपिक के ऊपर लिखने चाह रहे हैं। स्टेप नंबर 2, टारगेट ऑडियंस एंड पर्पस ऑफ द राइटिंग। आपके ऑडियंस कौन हैं और आपके राइटिंग का पर्पस क्या है। नंबर 1, आपके ऑडियंस कौन हैं जो आपका आउटलाइन पढ़ेंगे या जो आपका तहरीर पढ़ेंगे, तो आपके वो ऑडियंस कौन हैं ये आपको पता होना चाहिए। और आपके राइटिंग के पीछे मकसद क्या है, वो पर्पस आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिख सकेंगे। स्टेप नंबर 3, मेक अ टेम्पलेट फॉर योर आउटलाइन। टेम्पलेट बनाएं आउटलाइन के लिए। जैसे हमने क्विक आउटलाइन का परफॉर्मा देखा था और इससे पहले की वीडियो में हमने ट्रांजिशन आउटलाइन का परफॉर्मा देखा था। तो आप पेन ले लें और साथ में स्केल ले लें, अपना एक परफॉर्मा ड्रा करें जिसके तहत आप लिखना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हमारी ट्रांजिशन आउटलाइन की क्लास है तो आप ट्रांजिशन आउटलाइन का परफॉर्मा तैयार करेंगे। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्म डिटेल्स अबाउट द टॉपिक। टॉपिक से मुतल्लिक ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके डिटेल्स इकट्ठी करें। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक क्या होता है, बड़ी डिटेल के साथ पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा प्रीवियस क्लासेस का, आप वहाँ से जाके ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक देख सकते हैं। नेक्स्ट, सॉर्ट द डिटेल्स। डिटेल्स को सॉर्ट करें, अरेंज करें इनटू कैटेगरीज। कैटेगरीज में दीज कैटेगरीज विल बिकम द मेन आइडियाज़, और ये कैटेगरीज आपकी मेन आइडियाज़ बन जाएंगी ऑफ द ट्रांजिशन आउटलाइंस पैराग्राफ, ट्रांजिशन आउटलाइन के पैराग्राफ के। इसके बाद आपने क्या करना है, राइट द कैटेगरीज इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द ट्रांजिशन आउटलाइन। आपका जो ट्रांजिशन आउटलाइन है उसका जो लेफ़्ट साइड है उस मार्जिन में आपने क्या करना है, ये कैटेगरीज आपने पुट कर देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, जनरेट अ टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच कैटेगरी ऑफ डिटेल्स। जितनी भी कैटेगरीज ऑफ डिटेल्स हैं आपके पास, उन सब के लिए आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है। जी तो स्टूडेंट, ये हमारे 6 स्टेप्स थे ट्रांजिशन आउटलाइन को लिखने के लिए। अब हम सेक्शन नंबर 2 में जाएंगे जिसमें हम रेडीमेड एक ट्रांजिशन आउटलाइन देखेंगे बना बनाया, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि ट्रांजिशन आउटलाइन हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 में। जी तो स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 2 में हम आ चुके हैं क्लास के सेक्शन नंबर 2 में ट्रांजिशन आउटलाइन मैंने यहाँ पे एक तैयार किए हुआ है। परफॉर्मा आप देख लें, उसी तरह नाम के लिए मैंने जगह छोड़ी हुई है और तारीख के लिए जगह छोड़ी हुई है। उसके बाद टॉपिक हमारा क्या है, इमिग्रेशन का है। इसमें फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप गौर से देखें, इमिग्रेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैम टू द यूएस बिटवीन 1880 एंड 1920। ये फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस है। इसके बाद फिर मैंने की वर्ड्स में फर्स्ट डिटेल लिखी हुई है, सेकंड लिखी हुई है और थर्ड लिखी हुई है। फिर सेकंड टॉपिक सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मेनी इमिग्रेशन व्यूड एलिस एज अ प्लेस ऑफ होप एंड फियर। ये हमारा सेकंड टॉपिक सेंटेंस हुआ। अब सेकंड टॉपिक से रिलेटेड जितनी डिटेल थी, 1, 2, 3 मैंने की वर्ड्स में और फ्रेसेस में लिखी हुई हैं। अब लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस है, एडजस्टमेंट टू द यूएस वाज नॉट ईजी बट इट वाज
वर्थ इट फॉर मोस्ट इमिग्रेंट्स। इसी तरह मैंने एक आपको फिर जो कैटेगरीज़ का मैंने बताया था कि आपने मार्जिन के लेफ़्ट साइड पे लिखना है। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ट्रांजिशन आउटलाइन का, ये अराइवल का है, और जो सेकंड एरिया आपको नज़र आ रहा है ये एलिस आइलैंड के बारे में है। तो इस तरीके से आपने ट्रांजिशन आउटलाइन को तैयार करना है। तो ये था हमारा ट्रांजिशन आउटलाइन। हमने ट्रांजिशन आउटलाइन को स्टेप वाइज लिखने का तरीका सीखा और उसके बाद हमने ट्रांजिशन आउटलाइन को एक रेडीमेड फॉर्म में देख लिया। ये जो ट्रांजिशन आउटलाइन मैंने लिखा हुआ है ये मैंने 2 पैराग्राफ का लिखा हुआ है, 1 और 2। आप 3 का भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के ऊपर और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज कितना है, और वो नॉलेज जो आपके पास है आया वो 2 पैराग्राफ में सिमट सकता है या 3 पैराग्राफ में सिमट सकता है। अगर 3 में सिमटेगा फिर आपने क्या करना है कि जो कंक्लूडिंग सेंटेंस आप लिखेंगे ये आपका जो फर्स्ट, जिस तरह मैंने इमिग्रेशन का टॉपिक है और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस है, हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस इमिग्रेशन के ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना कि आपका जो 3rd पैराग्राफ होगा उसका जब आप कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे तो आपका रिलेट करना चाहिए फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस के साथ। तो ये था सारा ट्रांजिशन आउटलाइन। इसके बाद इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो की उसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे इस ट्रांजिशन आउटलाइन से रिलेटेड, ताकि ये आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से और डीपली समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल के पर फर्स्ट टाइम हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पुश कर दें, ताकि इस तरह बेहतरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया।